मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रीतिकाल के बारे में बताया गया था। अब जो है रीतिकाल में भी 3 काव्य धाराएं प्रचलित है, जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, रीतिमुक्त काव्य धारा है और रीतिसिद्ध काव्य धारा है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रीति की जो परिपाटियां हैं के अनुसार ही काव्य की रचना करते थे। बंधी बंधाई जो चलती हुई है, बंधी बंधाई परिपाटी है, उसी के अनुसार ही काव्य की रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। इस धारा के प्रमुख उल्लेखनीय कवि में देव, सेनापति, मतीराम, पद्माकर आदि है। तो इस रीतिबद्ध में जो है वो बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार जो काव्य की रचना करते थे उनको रीतिबद्ध कहते हैं। रीति मुक्त काव्य धारे के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को न अपनाकर, जो परंपरागत परिपाटी है उनको नहीं अपनाकर या उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि जो हैं, स्वच्छंद रूप से जो है किसी से बंधे हुए नहीं हैं, कवि आते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने तो इन रीति मुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना ही उचित नहीं समझा और इनको फुटकर कवियों में ही स्थान रखा है। इनको क्या है, फुटकर जो कवि है उन्हीं का स्थान रखा है, क्योंकि ये सब क्या है कि उस चीज से बंधे हुए नहीं है, उस चीज को जो परंपरागत परिपाटी है उसमें बंधे हुए नहीं है। ये क्या है, एकदम स्वच्छंद है, एकदम खुले हैं। इसके कारण क्या है कि जो इतिहासकार हैं वो इनको क्या है कि एकदम क्या करते हैं, इनको फुटकर कवियों का स्थान रखते हैं। इसी के कारण जबकि इनकी कविताएं रीतिबद्ध कवियों की कविता से भी श्रेष्ठ ठहरती है। वास्तव में ये कवि नगण्य ही हैं, न अपेक्षणीय है। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय कवि है ठाकुर, गणानंद, बोधा, आलम, रसखान आदि। ये कवि जो हैं वो किसके, रीति मुक्त जो हैं उसमें आते हैं, जो कैसे हैं, स्वच्छंद हैं। वो किसी परंपरागत परिपाटी में बंधे हुए नहीं है, ये एकदम कैसे हैं, खुले हुए हैं। और अगला जो है वो है आचार्य शुक्ल ने इन कवियों की रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार जो रस है कि फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। इनकी 2 विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई है। पहली है रस भाव नायक नायिकाओं व अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता। क्या कहते हैं, किससे, रस भाव नायक नायिका व अलंकारों से एकदम क्या है, जो लक्षण है उनसे क्या है, एकदम मुक्त है, एकदम अलग है, वो एकदम हटके हैं। और दूसरी है मार्मिकता और मनोहरता का बाहुल्य है। इसमें क्या है, मर्म को जानने वाली मनोहरता का बाहुल्य है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कवियों में गणानंद जी को श्रेष्ठ बतलाया है, क्योंकि ये जो चीज है वो गणानंद जी की जो कविताएं हैं, गणानंद जी का जो काव्य है उसमें ये सब चीजें क्या होती है, मिलती है। इसीलिए उनको क्या है, रीति मुक्त काव्य जो है, रीति जो है वो उसको कहा जाता है। हरिओद ने प्रेमामयी उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है। किसने, हरिओद जी ने। प्रेम और उल्लास और हार्दिक अनुराग की जो है को व्यक्त करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, उन्होंने एक लंबी चौड़ी कवियों की लिस्ट प्रस्तुत की है, जिससे क्या है कि विशेष रूप से उल्लेख किया है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है ने उपयुक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विज देव का नाम और जोड़ दिया है, क्योंकि जो आचार्य जो है
जो इन पर काम करने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से शोध करके इनके बारे में क्या करते हैं, अपना जो मत है वो इकट्ठा करते हैं। उन मतों को इकट्ठा करने से क्या है कि उनके बारे में विशेष रूप से उनका कार्य, उनकी जो प्रगति है, उनका जो उसमें निष्कर्ष है वो निकल के आता है। अन्य हिंदी समीक्षकों ने भी इस धारा के कवियों की विवेचना बड़े मनोयोग से किया है, मन से किया है। क्यों कि जब तक क्या हो कि समीक्षा नहीं की जाती है तो उन धारा के जो कवि हैं उनकी विवेचना नहीं होती है। विवेचना कब होती है, जब उन कवियों की समीक्षा की जाती है तो ही क्या है कि उसका विवेचन होता है, और वो भी क्या है, बहुत ही मनोवेग से किया जाता है। कुछ ने तो इस धारा के कवियों को विस्तृत जो है विवेचना भी की है। गणानंद ठाकुर पर तो शोध कार्य हुए, क्योंकि जो व्यक्ति क्या करता है, उन पर अध्ययन करता है, शोध करता है, तो वो क्या है, उसकी पूरी समीक्षा जो है, विवेचना जो है वो करता है। वही अलग अलग जो कवि है, समीक्षक है, वो करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, गणानंद और ठाकुर पर तो शोध कार्य जो है, रिसर्च जो है बहुत हुई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर वचन सिंह, डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपयुक्त कवियों की प्रमुखता प्रदान की है। अगली जो है रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत अकेले महाकवि बिहारी आते हैं। क्या कहते हैं, उनमें अलग अलग है। ये जो है रीति सिद्ध कवि है उसमें केवल बिहारी जो है वही आते हैं। उनके काव्य में रीतियां सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर सिद्ध हो जाती है। क्या कहते हैं कि उनके काव्य की जो रीतियां हैं वो सामयिक प्रभाव के कारण ही स्वतः ही उनके काव्य में आ जाती है। ये क्या है, उनके काव्य की विशेषता है। काव्य की विशेषता होने के कारण वो इस प्रकार के कैसे रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत अकेले व्यक्ति, अकेले का महाकवि बिहारी हैं। रीति सिद्ध कवियों में मात्र बिहारी को स्थान दिया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यही मान्यता है कि इस युग के प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध सभी काव्य धाराओं के कवियों ने अपनी कविता में श्रृंगार की प्रधानता दी है। क्या कहता है कि तीनों जो है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध जो है वो उन्होंने क्या है कि अपने काव्य जो धारा है उसके अंदर क्या किया है, अपनी कविताओं में किसको, श्रृंगार को क्या किया है, प्रधानता दी है। श्रृंगार को क्या दिया है, महत्व दिया है। तो ही क्या है कि उस समय की रीति काल की जो तीनों जो धाराएं हैं उनमें श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उसी के लिए हर काव्य के अंदर श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्या है कि उस समय के विभिन्न प्रकार के कवि जो है, आचार्य जो है वो बताते हैं कि सबसे अधिक इनमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध में श्रृंगार का सबसे अधिक महत्व है। तो देखिए ये तीनों रीति काल की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो काव्य है, रीति काल का काव्य है वो लिखा गया है। उसी में उन कवियों का अपने अपना जो मत है, अपने अपने जो विचार है, अपने अपने काव्य है वो लिखे गए हैं। और सब में क्या है, श्रृंगार की प्रधानता है। जय हिंद, जय भारत।